लगती है। अब महाराज सूर्यवंशियों के गुरु हुए जिनका नाम पड़ा वशिष्ठ जी महाराज। वशिष्ठ जी महाराज सूर्यवंशियों के गुरु थे। तो एक बार इंद्र की सभा लगी थी, तो इंद्र की सभा में गुरु वशिष्ठ और गुरु विश्वामित्र बैठे रहे। तो जब दोनों ऋषि बैठे रहे तो महाराज आपस में दोनों महात्माओं की ऐसे वार्तालाप छिड़ गई। जब दोनों महात्माओं की वार्ता छिड़ी तो छिड़ने के बाद में गुरु वशिष्ठ जी ने विश्वामित्र से कहा कि इस सभा में बने चाहे कोई, लेकिन मेरा शिष्य जो हरिश्चंद्र है उसके जैसा राजा न तो कोई हुआ न कोई होगा। तो विश्वामित्र को थोड़ा, महाराज वो थोड़े क्रोधी ब्राह्मण थे, तो विश्वामित्र कहने लगे वशिष्ठ जी एक महात्मा होकर के और अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रहे हो, अच्छी बात नहीं। बोले तो क्या करें? तो विश्वामित्र कहने लगे कि जब तक हम परीक्षा नहीं ले लेते तब तक कोई भी निर्णय नहीं लेते हैं। तो वशिष्ठ जी बोले तो तुम परीक्षा लेना चाहते हो? बोले हाँ, लेना तो परीक्षा ही चाहते हैं। तो उसी समय वशिष्ठ जी ने जवाब दिया अगर परीक्षा लेना चाहते हो तो चले जाओ, परीक्षा ले आओ। तो परीक्षित महाराज विश्वामित्र जी चले, सूकर का वेश धारण किया और सूकर का वेश धारण करके आज विश्वामित्र हरिश्चंद्र के फूल बाग में घुस गए। और जब फूल बाग में घुसे तो घुस करके सारे फूल बाग को उजाड़ने लगे। और जब फूल बाग को उजाड़ने लगे तो बाग के माली ने रोका सूकर को, तो विश्वामित्र ने माली की भी जंगा को फाड़ दिया। माली की जंगा को फाड़ा। अब तो वो माली रोता हुआ चिल्लाता हुआ और भागता हुआ हरिश्चंद्र के पास में पहुंचा। जब हरिश्चंद्र के पास में पहुंचा तो माली रोने लगा। हरिश्चंद्र बोले क्या हुआ? तो माली कहने लगा महाराज फूल बाग में एक सूकर आया है जिसने सारी बगिया को उजाड़ दिया है और मैंने उसको रोकने की बहुत कोशिश की तो उसने मेरी जंगा को भी फाड़ दिया। अब महाराज आप बताओ मैं क्या करूं, आप मेरे साथ जल्दी से जल्दी चलिए। तो जो वचन कहे तो हरिश्चंद्र ने उस माली से एक बात कही और माली से जब बात कही तो कहा सुनो माली, तुम्हें नहीं पता है संध्या का समय है और संध्या के समय अगर दरवाजे पर दुश्मन भी आए रुक जा ध्यान रखना महाराज। हरिश्चंद्र ने उस माली से कहा माली अगर बाग में सूकर आया है और उसने सारे बाग को उजाड़ दिया है तो सुनो अभी संध्या का समय है और संध्या के समय अगर द्वार पर दुश्मन भी आए तो उसका सम्मान करना चाहिए, अपमान नहीं करना चाहिए। सुनो मेरी बात। और जवाब दिया है हरिश्चंद्र ने माली, अरे संध्या को समय और दुख मत दीजिए काऊ। संध्या का समय है
महाराज ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं कि हे राजन परीक्षित, आज हरिश्चंद्र ने जवाब दिया माली अभी तुम लौट जाओ, जब सवेरा होगा तब मैं सेना लेकर के आऊंगा, और सेना लेकर के जब मैं आऊंगा तब उस सूकर को मार गिराऊंगा, लेकिन अभी संध्या का समय है तो मैं किसी का अपमान और किसी का बुरा नहीं चाहूंगा। तो माली वहां से चला गया। इधर सवेरा हुआ, हरिश्चंद्र ने फौज तैयार करी और फौज तैयार करके मंत्री को बुलाया, मंत्री को परीक्षित महाराज, और मंत्री को बुला करके आदेश दिया, मंत्री मंत्री। हेलो हेलो, पहले किन से बोल रही? तो बस मंत्री से बोलना सीखो पहले। अरे बाप रे, बोलने में कौन सी कमी है? पहले आप बोलो, आप। मंत्री के लोग देखो ख्वाब पड़ क्या गए। बताओ परीक्षा जी, 2 रुपए का पार्ले आता है, पीछे जी लगी होती है, जैसी मंत्री जी बोलो। कथा बैठी तो अपने आप को बात समझियो। मंत्री मंत्री जी बोलो ना, बताए रे फिर। मंत्री तेरे ख्वाब सोचे पड़ गए। बताए हाँ। राजा के संगे मंत्रियों की लग जा लाग। अच्छा सुनो मंत्री जी, बोलो राजा जी। घोड़ा तैयार करवाओ। कौन सा घोड़ा? हमारे यहाँ 4-5 प्रकार के घोड़े हैं। अच्छा, कौन सा चाहिए तुम्हें? अच्छे वालों करो जो एकदम से पहुंच जाए जल्दी जल्दी भाग। एक पास में बैठे बूढ़ो एगो, वो तो कोई बात नहीं, और एक अबे चल लो है तो तुम जाई तैयार कर ले। जो घोड़ा कामयाब नहीं हुए है, ज्यादा भाजत गिराए दिए तुम्हें। अरे बड़ी आफत है। तो एक बू ठाड़ो दिखात ज्यादा बात महाराज। तो महाराज ध्यान रखना, आज और ये 50 रुपए संजय कुमार नंगला राम सिंह, इनकी तरफ से 50 रुपए आए, बहुत बहुत धन्यवाद है। भगवान सुख शांति प्रदान करते हैं, धन के भंडार भरे रहे। जो आपने फरमाइश भेजी है ये आज पूरी नहीं हो पाई, कल कर देंगे, ठीक? हाँ। तो आज महाराज हरिश्चंद्र ने मंत्री से कहा, सुनो मंत्री,